हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग आते हैं। चेक सौंपूंगी उनके हाथों में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी, और मैंने 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके वो चेक उनके परिजनों को सौंपा। सरदार का ही सपोर्ट मिला है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जाता था कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब कहा जाता है हेमंत ही हिम्मत है। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी के पास कई आवेदन आए। कोई पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहा था, कोई लंबी बीमारी से ग्रसित था, और भी कई तरह के आवेदन डॉक्टर महुआ माझी के पास आए। महुआ माझी ने उन जरूरतमंदों के दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा, करीब से उनके दर्द भरी आवाज़ को सुनने की कोशिश की। फिर देर क्या था, चली गई झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के शेर, गरीबों के मसीहा हेमंत सोरेन के पास, और रख दी उन मजलूमों की बात जिनका आवेदन उनके पास आया था। महुआ माझी के आवेदन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृत किया, और आज डॉक्टर महुआ माझी ने अपने आवाज़ से उन सभी ज़रूरतमंद के बीच चेक वितरण किया। चेक लेने के बाद सभी के आंखों में खुशी के आंसू दिखे। सभी ने एक सुर में कहा, हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग आते हैं जिनको बीमारी, कोई असाध्य बीमारी हो, और जो भी होता है सरकारी मदद जिनमें मिलती है, उन बीमारियों के लिए आर्थिक मदद के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, और विभिन्न कारणों से। तो मैं उनके आवेदनों को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करती हूँ, और वो देखकर उसमें भेजते रहते हैं। तो आज भी मैं लगातार, ये प्रक्रिया चलती रहती है, हम लोग देते ही रहते हैं। लेकिन आज कुछ लोग यहाँ एक साथ उपस्थित हैं, और मैं उनको ये चेक सौंपूंगी उनके हाथों में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा वो पीड़ितों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, और हम लोग जब हमारे माध्यम से जो आवेदन आते हैं उस पर भी तुरंत कार्रवाई करते हुए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 7 दिन के अंदर, मुझे याद है एक महिला थी बहुत गरीब, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और वो उसके घर वाले उनको ले गए थे साउथ में ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ बोला गया कि 7 दिन के अंदर अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। और मैंने 2 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके वो चेक उनके परिजनों को सौंपा। तो इस तरह से भी जब लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तत्काल भी काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी संवेदनशीलता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। किए थे तो हम बड़े दिन पहले सुप्रिया भट्टाचार्य दुर्ग में, कम से कम 2022 में लगातार 3 साल मेरा परस बिगड़ते गया। 2022 पार हुआ, 23 पार हुआ, मगर 24 में मिला, मगर 24 में भी पूरा काम नहीं हो इलेक्शन के दौर में। लेकिन 2025 में मेरा बेटा को मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा नज़र से देखे, और इनके लिए महुआ माझी बहुत से हमको मदद कर चुका। तो हम आने वाला पीड़ित में हम चाह रहे हैं कि ऐसे अगर कोई गरीब दुखी को मदद अगर करेंगे तो शायद उनका लंबी राजनीतिक तौर पे जाने वाला है, और आने वाला पीड़ित के लिए बहुत सा राजनीतिक तौर पे इसको मदद मिलने वाला है। क्या घटना हुई थी? इनका 2020 में स्कूल जब छुट्टी देते लॉकडाउन के दौरान में, बच्चा छत में खेल रहे थे, 3-4 बच्चा था, उसमें कोई बच्चा बदमाशी करके थोड़ा ठेल दिया, तो छत से गिरने के चक्कर में बगल में 11 लाइन पार हुआ था, उन्होंने 2 लाइन अपने तरफ से खींच लिया, जिस पर हम गैरेज में था। मेरा बॉडी बिल्डर गैस मेरा कोलकाता बॉडी बिल्डर नाम से परिचित है, लेकिन हम टाइमली नहीं पहुंच पाए। तो हम तो सोचे मेरा बेटा अब नहीं रहेगा, लेकिन हम लॉकडाउन के दौरान में सब तरफ हॉस्पिटल में गया, जिसमें मेरा करीबन 11.5 लाख रुपया बैंक से लिया गया लोन। हम पूरा गैरेज को आगे बढ़ने के लोन लिए थे, लेकिन पूरा कामयाब हम नहीं हो पाए, और सब इसी के इलाज में लॉकडाउन के दौरान में बच्चा नहीं चलते हम गंवा बैठे, यही आधार पर है। फिर भी हम लॉकडाउन में आने वाला दिन में जो मलेशिया हिंदपीढ़ी में कोरोना बीमारी आया था, उस लॉकडाउन में मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर भी हम आने वाला दिन में हिंदपीढ़ी के लिए यहाँ के डीसी का ऑर्डर और आरबीआई का ऑर्डर पर अपने एटीएम, मोबाइल एटीएम अपने गाड़ी में बनाया,
और उस एटीएम द्वारा हिंदपीढ़ी में पैसा बटा गया, लेकिन हम अपने जन्म के परवाह नहीं किए। हम उस लॉकडाउन पर फिर भी तो मेरा बेटे को दिल में छेद है और उसका ऑपरेशन के लिए हमको पैसा का ज़रूरत था, इसलिए मुख्यमंत्री का ये सपोर्ट लेना पड़ा हमको। लेकिन ऑपरेशन तो मेरा हो गया है, अभी चेक आया है। जबकि ज़रूरत था हमको 3.5 लाख का, तो मात्र 50,000 का ही सपोर्ट मिला है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री और महबूबा मांझी जी को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ हबीबुल्ला जिलानी। मैं चर्चोट का हूँ।